हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। तो इसी के साथ हम हमारी दैनिक शुरुआत की जो दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किसे डोनियर समुद्री तोही विमान डोनियर समुद्री तोही विमान सौंपा है। तो वो निकल कर आता है क्या आपका श्रीलंका। किसे दिया है भारत ने हाल ही में डोनियर समुद्री तोही विमान, तो ये दिया है श्रीलंका को। अब श्रीलंका की बात करें तो कितने सदस्य इसे चलाएंगे, मतलब ये विमान है, कितने सदस्य इसे चला सकते हैं। तो सदस्य इसे कितने चला सकते हैं, तो 15 सदस्य चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने श्रीलंका के 15 सदस्यों को 15 सदस्यों को 4 महीने की क्या दी है, ट्रेनिंग दी है। 4 महीने का प्रशिक्षण दिया है। क्या दिया है? प्रशिक्षण दिया है। किसने? भारत ने दिया है। तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर श्रीलंका की हम कैपिटल की बात करें तो क्या निकल कर आती है? श्री जयवर्धनपुरम कोटे, और एक क्या आती है आपकी? कोलंबो आती है। और कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा क्या है आपका? नगर है। अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं? रानिल विक्रम सिंघे आते हैं। और पीएम की अगर हम बात करें, पीएम का स्थान यहाँ पर क्या है? वर्तमान में खाली है। अगर हम करेंसी की हम बात करें यहाँ पर कि करेंसी क्या चलती है, तो करेंसी चलती है रुपया। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? रुपया चलती है। कहाँ की बात चल रही है आपकी? ओनली ऑन श्रीलंका की आपकी बात चल रही है। इसके बाद हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना का बजट बढ़ाकर आपका 5 लाख रुपए आपका कर दिया है। पहले इस योजना का बजट कितना था? 4 लाख करोड़ रुपए था। 4.5 मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन अब कितना कर दिया इसे? अब उन्होंने बढ़ाकर कर दिया आपका करोड़। कितना कर दिया उन्होंने? बढ़ाकर उससे 5 लाख रुपए कर दिया। तो कौन सी योजना का किया है? तो उन्होंने किया आपातकालीन क्रेडिट। क्या निकल कर आती है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का उन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए आपका कर दिया है। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है ये, ठीक है। और ये क्यों किया है कि कोविड-19 के कारण वजह से उन्होंने क्या कर दी? इसमें वृद्धि कर दी है। अगर जनधन योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 28 अगस्त सन 2014 को की गई थी। उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो 1 मई सन 2016 को शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करें तो 22 जनवरी सन 2015 को आपकी इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारा का सारा कंटेंट कैसा बनता है आपका? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न निकल कर क्या आता है कि हाल ही में भारत और चीन के मध्य या हाल ही में भारत और चीन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आपका हुआ? तो वो हुआ है आपका बोस्तोक युद्ध अभ्यास। हाल ही में भारत और किसके साथ? आपका चीन के साथ हुआ है। इसमें भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें भाग किसने लिया है? तो इसमें भाग लिया है आपका भारत, चीन और रूस। भारत, चीन, रूस, बेलारूस, इसने भी इसमें भाग लिया है। बेलारूस के बाद ताजिकिस्तान, मंगोलिया, इन्होंने भी इसमें क्या लिया है? आपका हिस्सा लिया हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है आपका? ये चाइना में हुआ है। और हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेज, मतलब ऑर्गेनाइज्ड डेट, तो ये कब से कब तक रहेगा आपका? 30 अगस्त से आपका 5 सितंबर
तक, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आपका ये रहने वाला है। अगर चिरु युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये भी आपका भारत प्लस रूस प्लस चीन, किसके साथ? रूस प्लस चीन के साथ आपका हुआ है। बोस्टक अगर हम बात करें तो भारत प्लस आपका चीन के साथ हुआ है। धर्म गार्जियन की अगर हम बात करें तो ये हुआ है आपका धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, किस के बीच? भारत प्लस आपका जापान के बीच। हैंड इन हैंड की बात करें तो ये हुआ है आपका भारत प्लस हैंड इन हैंड, भारत प्लस आपका चाइना के बीच, ये भी आपका हुआ भारत प्लस चाइना के बीच। और आपका अभी वॉस्टॉक भी कहाँ हुआ? भारत और चाइना के बीच। तो ये क्या था आपको परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण आपका कंटेंट बन जाता है। अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बेहतर उद्योग और अनुसंधान के विकास के लिए किस मंच का अनावरण किया गया है? तो उस मंच का नाम निकल कर आता है आपका, किस मंच का? तो उसका आता है आपका मंथन मंच का वो किया गया आपका अनावरण। किसके विकास के लिए? जो उद्योग और अनुसंधान के एक बेहतर विकास के लिए किसका? आपका मंथन का अनावरण आपका किया गया। इस न्यूज़ में और ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं, इतना ही ठीक है आपका सफिशिएंट। और अगली न्यूज़ अब हम देख रहे हैं आपका अगली न्यूज़ है आपकी कि हाल ही में पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। किसका? आपका हाल ही में पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का क्या हो गया? आपका निधन हो गया है। यह संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? तो ये थे संबंधित आपका बीसीसीआई से भाई साहब संबंधित थे। अगर हम आईसीसी की हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना सन 1909 में, अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहाँ निकल कर आता है? दुबई। और हेड देखे जाएं तो कौन आते हैं? ग्रेग बार्कले आते हैं। अगर बीसीसीआई का हम देखें तो इसका आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर की अगर हम स्थापना की हम बात करते हैं तो 1928, हेडक्वार्टर मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और हेड की अगर हम बात करते हैं तो हेड कौन आते हैं इसके? सौरभ गांगुली हो जाते हैं हेड। और फीफा की अगर हम बात करते हैं, किसकी? फीफा की। महत्वपूर्ण बनती है आपकी फीफा संस्था भी। तो फीफा का अगर हम देखेंगे तो क्या निकल कर आता है आपका? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में की गई थी इसकी स्थापना फीफा की। अगर हेडक्वार्टर देखें तो क्या निकल कर आता है? ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। और हेड की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं आपके? जियानी इन्फेंटिनो। कौन आते हैं? इन्फेंटिनो। ये हो जाते हैं आपके इसके हेड। तो ये था आपका महत्वपूर्ण। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगली न्यूज़ क्या निकल कर आती है कि हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप को समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? स्टार्टअप इनोवेशन को समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो एसबीआई ने अपनी पहली शाखा कहाँ खोली है? तो वो निकल कर आता है आपका बेंगलोर में। कहाँ पर खोली है? तो वो खोली है इसने बेंगलोर। लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये आता उत्तर प्रदेश में। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश में। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो ये आता भाई साहब महाराष्ट्र में। और इसकी बात करते हैं तो ये आता है आपका कर्नाटक में। और एसबीआई की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक इसे आपका कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका एसबीआई को कहा जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें
करें तो क्या निकल कर आती है, 1 जुलाई सन 1955 कौन सा एक्ट आता है, तो 1955 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। एसबीआई का हेडक्वार्टर देखें तो एसबीआई का हेडक्वार्टर आता है निकल कर मुंबई। अगर हम हेड देखें एसबीआई के तो कौन आते हैं, दिनेश कुमार खारा। कौन आते हैं, दिनेश कुमार खारा, ये आते हैं एसबीआई के आपके हेड। और टैगलाइन की अगर हम बात करें तो हर एक भारतीय का बैंक, हर एक भारतीय का बैंक, ये निकल कर आती है आपकी इसकी क्या, टैगलाइन, बैंकर्स टू एवरी इंडियन के नाम से भी इसे आपका जाना जाता है इस टैगलाइन के लिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हमारे नोट होते हैं, सभी नोट, जो सभी ऑल नोट, सभी नोट जो होते हैं हमारे पैसे मुद्रा, इन पर किसके साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये का जो सिक्का होता है, 1 रुपये के सिक्के पर किसके साइन होते हैं, आपके वित्तीय सचिव के। किसके होते हैं, आपके वित्तीय सचिव के आपके साइन होते हैं। तो ये कैसा बनता है, आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है। और आपका जो रुपए का साइन है ये सन 2010 में किसने दिया था, आपका उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया था, उदय कुमार ने सन 2010 में आपको ये साइन दिया हुआ था। आप स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्रता, अगला प्रश्न आपका कहता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय तिरंगा को अंतरिक्ष में आपका फहराया गया है, इसकी ऊंचाई क्या थी। कितने वर्ष पूर्ण होने पर, आपका 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारा भारतीय तिरंगा है इसे कहाँ फहराया गया, आपका अंतरिक्ष में फहराया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई आपकी कितनी थी, तो इसकी ऊंचाई निकल कर आती है 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने ये तिरंगा आपका फहराया हुआ था। कितनी ऊंचाई पर, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जो हमने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसकी थीम क्या निकल कर आती है, देखना 75 वर्ष तो पूर्ण हुए हैं, लेकिन जो दिवस था वो कौन सा था, आपका 76वां था। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस की थीम जो निकल कर आती है, थीम क्या निकल कर आई थी, तो वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये इसकी क्या निकल कर आती है, आपकी थीम निकल कर आती है। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत किसने की है, जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। किसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत मतलब किसने की, पीएम मोदी ने की। पीएम मोदी ने शुरू मतलब कहाँ से किया, तो कहाँ से की इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत निकल कर आती है आपकी साबरमती आश्रम। कहाँ से, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ आता है, ये आपका गुजरात में ये आ जाता है। यहाँ से इन्होंने इसकी क्या की थी, शुरुआत आपकी की थी साबरमती आश्रम की। तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपका ये इस दृष्टि से। और कब की थी पूछ लेगा, तो ये की थी 15 मार्च 2021। 15 मार्च 2021 से कब तक चलेगा ये, 15 अगस्त 2023 तक। कब तक, 15 अगस्त 2023 तक आपका ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव की जो शुरुआत उन्होंने की थी, ये आपका चलने वाला है। महत्वपूर्ण है आपका इस नज़रिए से। और कुछ हम देख लेते हैं, जैसे आपका जो तिरंगा, क्या इसकी बात चल रही है, तिरंगा की साइज की, क्या तिरंगा का साइज किस अनुपात में होता है, 3:2 के आपके अनुपात में होता है। महत्वपूर्ण बनता है। डिजाइन क्या पूछा जाएगा कि जो तिरंगा का डिजाइन है ये किसने दिया था, आपका पिंगली वेंकैया। किसने दिया था, पिंगली वेंकैया ने दिया था। कब दिया था, तो ये भाई साहब दिया था 1921 में। कब दिया था, 1921 में इन्होंने तिरंगा का डिजाइन आपके लिए मतलब हमारे भारत को दिया था। और हम बात करते हैं कि संविधान सभा किसने, संविधान सभा ने
कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने आपका अपनाया था किसके लिए? तिरंगा के लिए। तो इन्होंने अपनाया था इसे 22 जुलाई सन 1947। 22 जुलाई सन 1947 को इस तिरंगे को हमारी भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। और अगर हम बात करें जैसे इसमें कितने रंग होते हैं, तो इसमें रंग होते हैं तिरंगा में 3। अब कौन कौन से रंग होते हैं? एक होता है केसरिया, इसके बाद होता है आपका श्वेत और होता है आपका हरा। तो कौन सा रंग किसका प्रतीक होता है? अगर हम केसरिया रंग की बात करें तो ये किसका होता है? आपका देशभक्ति। किसका होता है? देशभक्ति प्लस आपका साहस, इसका प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका शांति, शांति का प्रतीक होता है। एंड प्रेम, एकता और किसका होता है? आपका प्रेम का प्रतीक होता है। अगर हरे रंग की हम बात करें तो ये किसका होता है? आपका हरियाली का प्रतीक होता है। इस कारण हमारे तिरंगा से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे के सारे आपके कवर किए हैं, तो महत्वपूर्ण आपका निकल कर आता है। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी, किसने? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 सालों के लिए किस लक्ष्य की प्राप्ति की बात उन्होंने कही है और किस योजना के तहत उन्होंने कही है? तो उन्होंने क्या कहा है? आपका पंचप्राण। क्या कहा उन्होंने? पंचप्राण। अब ये पंचप्राण है तो इनमें 5 बातें उन्होंने कही हैं। और कौन 5 बातें कौन कौन सी निकल कर आती हैं? 1 2 3 4 और 5 बातें। तो पहली वाली जो बात निकल कर आती है जो पंचप्राण हैं, तो पंचप्राण में पहली बात आई आपका विकसित भारत। क्या निकल कर आएगा? आपका पहला आएगा विकसित भारत। ये हो जाएगी आपकी पहली बात। जो पंचप्राण है, पंचप्राण में पहला विकसित भारत। दूसरा आएगा गुलामी के हर अंश से मुक्ति। क्या निकल कर आएगी? गुलामी के हर अंश से मुक्ति, हर अंश से मुक्ति, ये उन्होंने यहाँ पर बात कही है। तीसरी उन्होंने बात क्या कही है कि विरासत पर गर्व। क्या कहा उन्होंने? तीसरी कि विरासत पर गर्व, विरासत पर गर्व, ये उन्होंने तीसरी बात कही। और चौथी बात उन्होंने क्या कही है? एकता। चौथी बात उन्होंने जो पंचप्राण है, पंचप्राण में उन्होंने चौथा क्या कहा है? कि एकता। और पांचवी बात उन्होंने क्या कही? कर्तव्य की भावना का विकास। क्या कहा है? कर्तव्य की भावना का विकास प्रत्येक नागरिक में आपका होना चाहिए। ये उन्होंने पंचप्राण के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं। और कब तक? कि आगामी 25 सालों तक। आगामी 25 साल मतलब 2047 का जब हम 100वां हमारा क्या मनाएंगे? आज़ादी का दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस, तब तक उन्होंने ये बातें कही हैं। कौन कौन सी? विकसित भारत, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और कर्तव्य की भावना का विकास। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। इसी के साथ अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आप जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका कमेंट करके आप उसका आंसर देंगे और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।